कांग्रेस ने तो बनाया संविधान, किसने कहा खत्म करने की बात करते हैं? कोई नहीं कह सकता। संविधान देश की आत्मा बनी हुई है, बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस की है। कांग्रेस पूरा संविधान को कमजोर नहीं होने देगी। अभी तो बनी है, 2 काम किए उन्होंने। किसान को खाद नहीं मिलता और उसके एमएसपी नहीं मिलती। 2 कार्य है तो पूत के पांव तो पालने में दिख जाते हैं। आज संविधान दिवस है और संविधान के जरिए हुड्डा ने बीजेपी सरकार को जमकर लपेटा। हुड्डा ने कहा कि चुनाव में लोक हारा और तंत्र में बहुत कुछ आ जाता है। हुड्डा यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि संविधान को बनाने का काम कांग्रेस ने किया है और इसलिए इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस की है। वो संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। हुड्डा ने कहा कि संविधान बनाने वाली 283 सदस्यों की कमेटी में उनके पिता रणवीर सिंह हुड्डा सबसे कम उम्र के सदस्य थे। आज उनकी भी जयंती है। वो संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर अम्बेडकर उसके ड्राफ्टर थे और उनके साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी भी थे। उनकी भी जयंती आज ही है और संविधान दिवस भी पूरा देश आज ही मना रहा है। कोइंसिडेंस है ही। और उन 283 आदमियों के दस्तखत से वो भी एक थे और अपने उसके सबसे कम आयु वाले वो संविधान सभा के सदस्य थे। वो 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे। दुनिया में कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली व राज्यसभा से रिटायर हुए और कोई नहीं रहा। कांग्रेस ने तो बनाया संविधान, किसने कहा खत्म करने की बात करते हैं? कोई नहीं कह सकता। संविधान देश की आत्मा बनी हुई है और इसका मजबूत रखने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस की है। कांग्रेस पूरा संविधान को कमजोर नहीं होने देगी। नेता, किस तरह से कमजोर किया जा रहा है संविधान को? संविधान को किस तरह नहीं होने नहीं देना। किसी पे कोई प्रयास करे तो नहीं होने देना उसको। लेकिन जो जिस तरह से महाराष्ट्र जैसे यहाँ पे संविधान में प्रावधान है रिजर्वेशन का, दलित का, इनका। अब ये जो ये कौशल रोजगार निगम जो यहाँ किया है उसमें रिजर्वेशन नहीं है। ये संवैधानिक नहीं है। इस प्रकार से कोई भी किसी तरह भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट संविधान कमजोर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसको कमजोर नहीं होने देंगे। आपके हिसाब से सरकार ठीक चल रही है? आपके हिसाब से सरकार अभी तो बनी है, 2 काम किए उन्होंने। किसान को खाद नहीं मिलता और उसके एमएसपी नहीं मिलती। 2 कार्य है तो पूत के पांव तो पालने में दिख जाते हैं। दिख गए इनके। सर, ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर जिस तरह आप लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया है उसको लेकर? नहीं, मैंने नहीं किया, पिटीशन किया है लोगों ने। मैंने तो ये कहा था कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र लोकहारी है, तंत्र की जीत। तंत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं। हुड्डा साहब, किसान एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके और आज पंजाब सरकार ने किसानों को डिटेन भी किया है। कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? देखो, कांग्रेस का तो स्पष्ट रुख है। कांग्रेस जो किसान की मांग है एमएसपी की लीगल गारंटी ली जाए, वो कांग्रेस प्रस्ताव पास कर चुकी है। हरियाणा में चुनी गई नई सरकार के बारे में हुड्डा ने कहा कि पूत का पांव पालने में ही नजर आ गए हैं। दरअसल हुड्डा ने ये इसलिए कहा क्योंकि इन दिनों हरियाणा में डीएपी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।